उछलते हैं कूदते जैसे फुटबॉल बन गए, और कल थे रंडी के भड़िए आज कव्वाल बन गए। शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो बंधुओं कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास शिक्षा है, जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश जी हैं, शिक्षित हैं, मैं उनका आभारी हूँ एक चीज़ से, चाहे लाख कोई निंदा करे, लेकिन आभारी इस चीज़ से हूँ कि वह क्या नाम है, समाज को जागरूक, क्या वो समाज में थे, राजभरों के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दिए। इतना तो हम कहेंगे भाई, इतना कहने का हकदार हूँ, इतना कहेंगे कि समाज के लिए, बिरादरी के लिए, समाज क्या बिरादरी के लिए पर्सनल उन्होंने अपनी कुर्सी पर लात मार दिया। अब सोच लीजिए 7 आदमी हमारे बिरादरी खड़े हो गए, मानता हूँ ये 7 आदमियों में कम से कम तो ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी इस योग्य है, हमें उससे खिलाफत लेना ठीक नहीं है। और खिलाफत के ही लिए ये हम पीछे गए हैं। 15,000 हम हैं। अब दोस्तों गौर करने की बात है, कितने शर्मिंदगी की बात है कि वहाँ 15 हम हैं और 15 में अन्य लोग हैं। आप लोग विचार करिए कि आखिर हम हार क्यों गए, इसका कारण क्या हो सकता है। आपस में तालमेल नहीं मिला, इसलिए हमें कोई भी तोड़ सकता है, कहीं लगा सकता है, स्टेपनी है हम। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम नरवे गांव में है, जो आजमगढ़ में पड़ता है, और हमारे साथ है बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, नाम है शोभा राजभर जी हैं, और जानेंगे इनसे समाज के बारे में, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग इन्होंने देखा रहेगा समाज में कितना बदलाव आया, कितना उतार चढ़ाव समाज में हुआ। शुरुआत करेंगे, हाल में ही निकाय चुनाव हुआ था मार्टिनगंज से, राजभर समाज के कम से कम 6 से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अफसोस है कि राजभर समाज से किसी व्यक्ति की जीत नहीं हुई, तो शुरुआत वहां से करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि राजभर समाज, जो बाहुल्य इलाका है आजमगढ़ का, आखिर वहां से राजभर की सीट क्यों न निकली। तो मिलते हैं शोभा राजभर जी। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या कारण है कि राजभर समाज का बाहुल्य इलाका होने के बाद भी यहाँ से राजभर समाज का कोई सीट आया नहीं? देखिए श्रीमान जी, ये बाहुल्य एरिया तो है ही है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन आपस में तालमेल ना मिलने के कारण से ये समाज पीछे जा रहा है। क्योंकि जब समाज वाली बात आती है तो हम आपसे कम नहीं हैं। अब सोच लीजिए 7 आदमी हमारे बिरादरी खड़े हो गए, मानता हूँ ये 7 आदमियों में कम से कम तो ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी इस योग्य है, हमें उससे खिलाफत लेना ठीक नहीं है। और खिलाफत के ही लिए ये हम पीछे गए हैं। एक बाबू साहब हुए हैं, आखिर कितना है मोनू वहाँ 15 है ना, टोटल 30,000 वोटर है। उसमें से 15,000 राजभर समाज है, 15,000 हम हैं। अब दोस्तों गौर करने की बात है, कितने शर्मिंदगी की बात है कि वहाँ 15 हम हैं और 15 में अन्य लोग हैं। आप लोग विचार करिए कि आखिर हम हार क्यों गए, इसका कारण क्या हो सकता है। आपस में तालमेल नहीं मिला, इसलिए हमें कोई भी तोड़ सकता है, कहीं लगा सकता है, स्टेपनी है हम स्टेपनी हैं, इसलिए जीतते नहीं। जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास बुद्धि है, दिमाग है, वो हमें तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये कहीं ऊंचे दर्जा पर निकल गए तो ये किसी का मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समाज इनका आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों करते हो? शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो ये सब बतिया जानते हुए क्यों शरारत करके पीछे जा रहे हो भैया? हमें समझाने की कोशिश करो। हम तो एक मान लीजिए अनपढ़ गंवार हूँ, हमारी तो बीत चुकी है, लड़के हैं सब। भाई समाज हमारा पीछे रहेगा तो हमारे बच्चे भी तो पीछे रहेंगे। आपके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे जितने छोटे बड़े कास्ट के हैं, सबके बच्चे आगे निकल गए और हमारे बच्चे क्यों पीछे जा रहे हैं? क्या वो अनपढ़ गंवार हैं?
तो गलतियाँ कहाँ हो रही है सर? राजभर समाज की तरफ से हो रही है कि अदर लोग हमें यूज़ कर रहे हैं? इन समाज के कैसे हम मान लें, समाज आप लोग तो सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं सुधरते हैं। इसलिए कि आपकी खिलाफत करेंगे कि क्यों भाई आप प्रधानी लड़ते हो मान ला, या अन्य कोई काम करते हो, तो हम उस योग्य नहीं हैं, तो आपका बराबरी कैसे कर पाएंगे? कूदते हैं, कूदने के बाद आप भी परेशान, हम भी परेशान। उछलते हैं कूदते जैसे फुटबॉल बन गए, और कल थे रंडी के भड़िए आज कव्वाल बन गए। दोस्तों, यह सब बात को भूलते हुए योग्यता उनकी देखी जाए, वो योग्य हैं तो उनका समर्थन कर दिया जाए। हमें कोई पसंद नहीं करता है, हम नाल मरा रहे हैं कि नहीं, हम लड़ेंगे जरूर। अब किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कितने लोगों हत बिरादरी जमानत जब्त हो गई। बोलिए, शिक्षित आदमी पढ़े लिखे हुए सब शिक्षित हैं, सामाजिक हैं, आखिर जमानत जब्त हो गई क्यों? तो जिसकी जमानत जब्त हो गई वो तो डोल के अपने समाज को सुधारे कि भाई देखो हम ऐसा किया तो हम बेवकूफ़ बन गए और समाज से गिर गए। तो क्या लगता है कि समाज इससे सुधर रहा है कि समाज किस दिशा में जा रहा है? ये सुधर तो जरूर रहा है, सुधर तो जरूर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी सुधार नहीं होगा, इतनी जल्दी सुधार नहीं होगा। इसलिए कि उनके पास बुद्धि है, दिमाग है। जब देख लेते हैं कि ये सुधार ले जाएंगे, मैं गांव की बात करता हूँ, उतनी ऊंची राजनीति नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गांव की राजनीति जरूर जानता हूँ। जब देख लेता हूँ कि अगर हमारे समाज का, हमारा जात बिरादरी ये इलेक्शन लड़ने के लिए मन बना लिया कि हम प्रधानी लड़ेंगे, अब उस योग्य है, उस योग्य भी पढ़ा लिखा, पैसा कौड़ी हर चीज़ में है, तब इन लोगों का काम क्या होता है कि अब गणित लगाओ, अब गणित लगाओ। अगर गणित नहीं लगाओगे तो फेल हो जाओगे। तो गणित वह लगाते हैं कि कैसे क्या किया जाए। परमाणु प्रतिक्षम आपके सामने आया है अभी ये मार्टिनगंज वाला, कि नहीं कुछ, तो ऐसे कहाँ जाएंगे? कहाँ ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म फांस, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है, मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, जिनका ही लेते नाम तुरंत सारे भवबंधन कटते हैं। उन रामचंद्र जगदीश्वर के आगे क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें, अथवा नाथ के कार्य हेत ये अनुचर बाध्यता है इसमें, हनुमान जी बोले थे। तो जब कुल ये असर चलाए ली हैं कि अब तो बंधे वाली बात ना हो, तब ब्रह्मास्त्र फेंक दी है कि तू पायल तू पल रहा है 1001 वोट पर, अब बोला कहाँ जेबा बबुआ तू, हाफा यही हाफा का कर ले बा। अगर उस पे भी बात नहीं बनी तो शराब भी बढ़ता सुनने में है। शराब की तो बातें छोड़िए सर, शराब की तो बात छोड़िए, वो तो पीछे रह गई। ये तो घलुआ है ना शराब, शाम को देते दे हैं कई जने पियो वाला, 2 ठे ले ला 3 ठे ले ला, कौन पैसा दे, हाँ हाँ बाबू, अरे कऊ जने जुड़ जन है मेरे दोरों बउदा, अरे हले 5 ठे दे पियाए, फिर संजवा का ले वो करे ऊपर गद्दा के ऊपर सिरहाना तकियावा खातिन जौन हो पैसा ला, लेकिन मिला हमें जरूर। तीसरा प्रश्न उनका, अगर नहीं मिलोगे तब सोच लो क्या होगा, ये पैसा फ्री का नहीं आया है, यह भी नीत है, यह भी नीत है। तो क्या करोगे? समाज को आप लोग जोड़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत अपार खुशी है कि हमारी तो बीत चुकी है। ये आपकी उम्र बीत चुकी है समाज सेवा में, आप जब युवा थे तब से आप अब तक समाज में कितना परिवर्तन हुआ है, और समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को क्या मैसेज दें? समाज तो आजकल खुद ही उड़ रहा, हम क्या मैसेज दें? हम उनसे लेना चाहता हूं कि समाज कहां तक सुधरा है, क्या अपने बिरादरी में, पर्सनल बात अपने बिरादरी करता हूं, पढ़े लिखे युवाओं से, कि ये लोग
क्या चाहते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये जो अपने माँ बाप के, अपने बुजुर्गों के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा वह भी तो बताओ कि हाँ हमें यहाँ तक पहुँचाए हो, तो हम जो है आप लोगों के बारे में भला बुरा समझता हूँ, ऐसा करेंगे ताकि हमारा दिल भी खुश हो जाए। और समाज सुधारने की जहाँ तक बात है, हम क्या बताएं, अब तो भाई हमारे बस की बात नहीं। मैं तो बहुत समाज में डोला हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ, आज भी देख रहा हूँ। ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। अब आप लोग आगे के लिए शिक्षित बने, शिक्षित बन के दिखावें, तब तो हम मान लें। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा पे जोर देना चाहिए। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए कि हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाए, 2 पैसे की दुधी मिल रही थी, हमारे बाप कहे तुम्हारी रोज दुधिया खत्म होती है। 2 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा चल रहा था ना भाई साहब। हमारे बाप कहने लगे तुम्हारी रोज दुधी खत्म होती है। बोलो हम कहाँ से विकास करेंगे, कहाँ से पढ़ लेंगे। हम तो फ्री कर दिए हैं बच्चों को कि पढ़ो, समाज की सेवा करो, सामाजिक बनो, समाज को जोड़ो तोड़ो मत। विनय, हमारे छोटे लड़के बैठे हैं विनोद जी यहीं, मैं इनसे कभी ये नहीं कहा कि विनोद जी मत पढ़ो, आज भी पढ़ रहे हैं। परीक्षा कल थी कि परसों थी, विनोद जी यहाँ कहाँ गए था सेंटर, परसों था। भाई हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो वैसे सभी लोग करो और अपने बच्चों को आगे बढ़ते रहें, ये सब बढ़ाओ पढ़ाओ। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शिक्षा रहेगी तो कहीं बात करोगे, कहीं कुछ करोगे, जहाँ भी जाओगे शिक्षा की ज़रूरत है। अशिक्षित रहोगे तो क्या कर लोगे। कोई उल्टा सीधा पढ़ा के चलो चलो, हाँ चलो लाइन में लग जाओ, उधर अब उधर बट रहा है जाओ, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, शिक्षा के चक्कर में पड़ो। शिक्षा रहेगी तो उनको तुरंत जवाब दोगे, आप नहीं जा सकते वहाँ, हम क्यों जाएं, हम जानते हैं। शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो बंधुओं कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास शिक्षा है, जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश जी हैं, शिक्षित हैं, मैं उनका आभारी हूँ एक चीज़ से, चाहे लाख कोई निंदा करे, लेकिन आभारी इस चीज़ से हूँ कि वह क्या नाम है, समाज को जागरूक, क्या वो समाज में थे, राजभरों के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दिए। इतना तो हम कहेंगे भाई, इतना कहने का हकदार हूँ, इतना कहेंगे कि समाज के लिए, बिरादरी के लिए, समाज क्या बिरादरी के लिए पर्सनल उन्होंने अपनी कुर्सी पर लात मार दिया। अभी आज तक हमें मुलाकात हमारी उनसे, ओम प्रकाश जी से नहीं है, ना ही हम ओम प्रकाश जी हमें देखे हैं, ना ओम प्रकाश जी को हम देखे हैं। हमारा घर नरवे है, जिला आजमगढ़ है, मार्टिनगंज तहसील है, ब्लॉक भी मार्टिनगंज है। मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी से कि ओम प्रकाश जी अगर कभी मुलाकात हुई, हमारी वाणी को आप पढ़ लीजिएगा कि हमारा नाम शोभा राजभर, हमारे 6 लड़के हैं, नाम भी बोल देता हूँ, राम दुलार, मनोज कुमार डॉक्टर, संजय और सुनील, सोनू, लास्ट लड़का मोनू है। मोनू नाम विनोद है लेकिन मोनू के नाम से जानते हैं। कहीं भी अगर मुलाकात होगी तो ओम प्रकाश जी नमस्कार हमारा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। मुलाकात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लिए बहुत बड़ी हमारी आज ये कोई अनुचित वाणी हुई हो तो भाई समाज माफ़ करे। चलिए, आपके लड़के विनोद जी भी हैं कि जानेंगे कि आपके पिताजी ने आपको कितना सपोर्ट किया है, उन्होंने आपको फ्री छोड़ा एजुकेशन के लिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका यहाँ हमारे राजभर परिवार में स्वागत है। हम पूरे राजभर समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप हमें उस योग्य समझे और हमारे बीच में आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और जहाँ तक बात रही शिक्षा की, तो आजकल हमारे समाज में जो जागरूकता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और एक शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जो हमें समाज में बैठने के लिए, समाज में चलने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करेगी और जागरूक करेगी। और जहाँ तक रही हमारे पिताजी की बात, तो उनके ज़माने में थोड़ा अभाव था, हर चीज़ का अभाव था,
जिसके लिए उनकी शिक्षा कुछ पूरी नहीं हो पाई। और उसी सब को देखते हुए हमारे जो पिताजी हैं वो आज पढ़ने लिखने के लिए हमारे घर में सभी को एकदम छूट दे रखे हैं कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, और आप पढ़ेंगे तभी समाज को, परिवार को एकजुट करेंगे और समाज को आगे लेकर बढ़ेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। और जहाँ तक रही हमारी शिक्षा की बात, तो हम स्नातक से लेकर इंजीनियरिंग तक, डिप्लोमा तक डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अपने जीवन में कुछ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और साथ ही साथ मैं अपने जो साथी हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दीजिए और जितना हो सके अपने परिवार में शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और समाज को सुधरने में या आगे बढ़ने में योगदान दीजिए। और रही बात सबके प्रयास की, तो निरंतर जो आप लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, मैं आप चाहूँगा कि आप लोगों निरंतर इस तरह समाज में जागरूकता फैलाते रहिए और समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा जी शोभा राजभर जी ने कहा कि समाज बहुत नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है। सबसे मेन हमें शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा रहेगी तो हमारे वो सपने भी पूरे हो सकते हैं जो हम चाहते हैं, और समाज को भी सुधार सकते हैं। तो शिक्षा पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि समाज का भी विकास कर सके आप लोग। और हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।